तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 4.0 को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट है, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली आ चुकी है। देखिए, जो लोग बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए ये खबर बहुत बड़ी है। लगभग 2 साल का लंबा इंतजार वो अब खत्म होने जा रहा है। अनिश्चितता के जो बादल थे वो अब छंट गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, अध्याचन। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल डिमांड है। मतलब जब सरकार कहती है कि ठीक है, इतने पद खाली हैं, भर्ती शुरू करो, तो उसे ही अध्याचन भेजना कहते हैं। ये समझिए कि भर्ती प्रक्रिया के लिए एक तरह की हरी झंडी है। और जी हाँ, ठीक यही हुआ है। बिहार सरकार ने बीपीएससी को ये अध्याचन भेज दिया है। मतलब भर्ती का जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है। लंबा इंतजार सच में खत्म हो गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, नंबर्स क्या कहते हैं? ये जो अध्याचन भेजा गया है, इससे वैकेंसीज के बारे में आखिर पता क्या चल रहा है? चलिए देखते हैं। तो जो टोटल वैकेंसी का आंकड़ा सामने आ रहा है वो है लगभग 46,000। जी हाँ, करीब 46,000 पद। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और इसका मतलब है हजारों लोगों के लिए एक सुनहरा मौका। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैकेंसीज हर लेवल के लिए हैं। मतलब अगर प्राइमरी की बात करें तो करीब 10 से 12,000 पद है। मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 के लिए भी करीब 10 से 12,000 पद हैं। और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब 9, 10 और 11, 12 के लिए भी लगभग 10-10 हजार पद हैं। तो आप देख सकते हैं, मौके हर किसी के लिए हैं। लेकिन इन नंबर्स को लेकर एक सवाल भी उठ रहा है। सचिन चौधरी जो सचिन एकेडमी से हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि भाई अगर वैकेंसी करीब 46,000 है तो पहले शिक्षा मंत्री जी 25,000 या 27,000 का आंकड़ा क्यों बता रहे थे? मतलब पहले बताई गई बात और अब की ऑफिशियल संख्या में इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये एक वाजिब सवाल है। चलिए अब नंबर्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी सवालों की, मतलब एलिजिबिलिटी की। 2 बड़े बदलाव हैं जो हर कैंडिडेट को सीधे सीधे अफेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा से चर्चा में रहा है कि क्या बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस बार कोई नया नियम आया है? और इसका जवाब है हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। टीआरई 4.0 में पहली बार बिहार डोमिसाइल नीति लागू होने जा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बिहार के कैंडिडेट्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब दूसरा बड़ा सवाल ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी-अभी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दी है। क्या वो लोग इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे? ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। देखिए, इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है। ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन आता कब है। अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन फरवरी में ही आ जाता है, तो हो सकता है कि तब तक सीटेट का रिजल्ट ना आए। ऐसे में एलिजिबिलिटी पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन मार्च में आता है और उम्मीद यही है कि सीटेट का रिजल्ट भी मार्च में आ जाएगा, तो फिर इन कैंडिडेट्स के एलिजिबल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कब? क्या कोई अंदाजा है? चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 11 फरवरी को सरकार ने अपना काम कर दिया, मतलब अध्याचन बीपीएससी को भेज दिया। अब बीपीएससी को इसकी प्रोसेसिंग में आम तौर पर 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो पूरी उम्मीद है कि टीआरई 4.0 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के बिल्कुल शुरुआत में हमें देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, हमने नंबर्स देख लिए, एलिजिबिलिटी समझ ली, टाइमलाइन का भी अंदाजा लगा लिया, पर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक कैंडिडेट के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात, 2 साल का जो इंतजार था वो अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। दूसरी बात, करीब 46,000 वैकेंसीज कन्फर्म्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तीसरी बात, बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल नियम एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चौथी बात, कुछ कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन की डेट पर टिकी हुई है। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, अब इंतजार करने का नहीं बल्कि तैयारी में जुट जाने का टाइम है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जब करीब करीब 46,000 और हो सकता है इससे भी ज्यादा नए टीचर सिस्टम में आने वाले हैं,
तो क्या ये भर्ती बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ साबित होगी? इस पर सोचना जरूरी है।